हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरीश भट्ट है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल टॉक टाइम 2.0 में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है परिवार का मुखिया। बहुत से परिवारों में जो मुखिया है, यानी कि मेन, एक तरीके से लगा लीजिए प्रधान टाइप का मेन मुखिया, वो जो है औरत है। यानी कि परिवार की सारी बागडोर औरत के हाथ में। जेंट्स मुखिया नहीं है, औरत मुखिया है। पूरी की पूरी बागडोर उसके हाथ में। घर के ज़रूरी फैसले से लेके अहम फैसले जितने भी होते हैं सब औरत ले रही है। बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, मेरा आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे पहनेगा, क्या पहनेगा, सारे फैसले औरत ले रही है। और मज़ेदार बात बताऊं आपको, आदमी भी उसमें शामिल है। आदमी भी चाहते हैं कि सारे फैसले जो है औरत ले। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, औरतों के सोचने का थोड़ा जो दायरा होता है वो थोड़ा सीमित होता है, और जेंट्स का जो सोचने का दायरा होता है वो बड़ा होता है। तो औरत अगर सोचेगी तो अपने परिवार के हित के बारे में ही सोचेगी, और जेंट्स अगर सोचेगा तो परिवार के हित के साथ साथ वो जो है समाज के हित की भी सोचता है। तो आदमी की सोच और औरत की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ये कहीं भी नोट करके देख लीजिएगा। औरतें, इतिहास में औरत के हाथ में जब भी राज सत्ता आई है, या औरत रानी बनी है, या औरत को राजगद्दी जब भी मिली है, हमेशा और हमेशा जो है ना नुकसान ही हुआ है। फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसलिए चाणक्य भी कहता है कि औरत को कभी भी घर का मुखिया मत बनने दो। कहने का मतलब ये है कि घर के जितने भी अहम फैसले होते हैं वो सब जेंट्स को लेने चाहिए, औरत को नहीं। औरत को अपने फैसले के बारे में बताओ, वो कुछ कहना चाहती है उस फैसले को, उसकी कुछ टीका टिप्पणियाँ उसकी भी सुनो, लेकिन लास्ट में करो क्या कि आप जो लास्ट का फैसला है उसको आप ही लो। यानी कि अंतिम फैसला जो है औरत का हो, नहीं, अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। आपका अंतिम फैसला होगा, वही माना जाएगा। अगर औरत ने अंतिम फैसला लेना शुरू कर दिया तो उस परिवार की गड्डी फिर कैसे चलेगी वो तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। औरतों को घर की बागडोर बिल्कुल ना दें। आप अगर औरतों को घर की बागडोर देते हैं तो उससे होने वाले जो नुकसान है उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। और अक्सर देखा गया है कि जिन घरों में औरतों के हाथ में बागडोर होती है, घर की मुखिया औरतें होती हैं, वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती। हर चीज़ में टीका टिप्पणी। औरतों के अंदर जो है द्वेष, जलन, ईर्ष्या, लालच, ये जो है जन्मजाति होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य जी थे। मैंने चाणक्य नीति काफ़ी पढ़ी है, उसमें आप देख सकते हैं कि चाणक्य ने जो है इनके बारे में क्या कहा है। चाणक्य ने क्या, रावण ने भी खुद कहा है। रावण मृत्यु शैया पर थे, रावण ने भी कहा है, और चाणक्य भी कहते हैं, विदुर भी कहते हैं, पुराने राजनीतिज्ञ जितने भी हुए हैं, पुराने लोग जितने भी हुए, सब ने कहा ही कि औरत के हाथ में बागडोर अच्छी नहीं होती, राज सत्ता अच्छी नहीं होती, हमेशा पतन का ही कारण होता है। तो घर के जो फैसले हों बड़े बुजुर्ग लें, और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं का फैसला जो है मान्य हो, यही सबसे बड़ी वो है बात है, औरत की नहीं। औरत को फैसले में शामिल करो, लेकिन अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। तो इस तरह से अपने परिवार की गाड़ी चलाएं, अपने फैसले खुद लें, बच्चों को भी जो है अपना फैसला लेने दें, और औरतें जो आपके घर में हैं वो भी अपना फैसला लें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतिम फैसला और लास्ट फैसला, कोई भी ज़रूरी फैसला, कोई भी लास्ट फैसला, अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। तो घर के जितने भी फैसले हों बड़े बुजुर्ग लें, उसी में सबकी भलाई है। अगर घर के फैसले औरतें लेती हैं या बच्चे भी लेते हैं अगर छोटे उम्र के, तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
घर का मुखिया एक कवच की तरह होता है जो घर के अन्य सदस्यों पर जो है कोई आँच नहीं आने देता। अगर वो फैसले लेता है तो वो सबकी भलाई के लिए फैसले लेगा। औरतें और बच्चे अगर कुछ भी फैसला लेंगे तो हमेशा जो है अपना पहले देखेंगे, भला दूसरे का बाद में। औरतें जब भी कोई फैसला लेती हैं अपना भला पहले देखती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे दुर्गुण औरतों के अंदर होते हैं, जेंट्स के अंदर भी होते हैं। तो सारी बात ये है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, आप नोटिस करना इस बात को और मुझे कमेंट्स करना, शेयर करना कि मैंने बात सही कही है या नहीं, मेरी बात में कुछ दम है या नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। इतिहास गवाह है, आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए, किसी भी टाइप का वो देख लीजिए, किसी भी टाइप का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ औरतें रही हैं वहाँ हमेशा सर्वनाश ही हुआ है। भलाई कम और बुराई ज़्यादा भी है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्योंकि औरतें ज़िद्दी बहुत होती हैं, अपनी ज़िद पूरी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी नुकसान झेलना पड़े वो तैयार रहती हैं। इसलिए घर का मुखिया औरतों को ना बनने दें कि जो तुम्हें जो है याद करे तुम भी उन्हीं को याद करो। जी, औरत ने बोल दिया और आप मान गए, कुछ अपने पास भी रखो, कुछ फैसले अपने पास भी रखो, सारे फैसले औरतों को मत लेने दो प्लीज़। भाईचारे में आपने जाना है, समाज में आपने बैठना है। औरतों की जिद के कारण अपना भाईचारा और अपना समाज खराब मत करो। तो औरतों को भी ये समझें कि हाँ, उनका मान सम्मान जो है अपने आदमी के साथ है, उनका मान सम्मान जो है जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ है। अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, उनके साथ रहें, उनके फैसले में अपना फैसला मानें, तो घर में जो है सुख शांति है। नहीं तो हमेशा बखेड़ा ही रहेगा। तो अगर मेरी बात आप लोगों के समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि जो कुछ मैं बताता हूँ, बोलता हूँ, वो आप लोगों की समझ में आता है नहीं आता है, मैं सही कहता हूँ नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये सब मेरे दिमाग की उपज होती हैं, जो ओपिनियन मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, जो बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, उसी का मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसमें जो है किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी एंड आई होप यू एंजॉय। और आप मेरी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।